तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है। ठीक है, भाषा की परिभाषा क्या है, एक अजीब सी बात है। फिर जानेंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी भाषा बोली जाती है और भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। क्योंकि पढ़ना हर कोई पढ़ लेता, लेकिन समझने की बात जब आती है तब हमें अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है। देखिए, भाषा किसे कहते हैं, इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं भाषा को। भाषा दोस्तों इसे कहते हैं कि अपने मन की भावनाओं को या भावों को, ठीक है, विचारों को जब हम बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरों के भावों को और विचारों को जब हम सुनकर या पढ़कर समझते हैं, तो उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको एक साथ बोल सकते हैं कि अपने मन के भावों विचारों, ठीक है, जब हम किसी को बोलते हैं यार मुझे भूख लगी है, तो हम अपने मन का जो भाव है उसी को ना बोल रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। तो यह क्या हुआ, वह हमें सुन रहा है और सुनकर समझ रहा है, तो यह भाषा हो गया। फिर हम किसी को लिख के देते हैं कि मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, तो वह क्या हुआ, मेरी मन की भावनाएं हैं या विचार हैं। ठीक है, वह पढ़ा, तो पढ़ के फिर समझा, तो वह भी एक भाषा है। ठीक है, तो लिखित या मौखिक रूप में हम अपने विचारों और भावनाओं को जब दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है, अब लिखित रूप में अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो देखिए, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों के भावों, ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति के भाव और विचार को सुनकर या पढ़कर हम जो समझते हैं किसी दूसरे की बात, तो या तो सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, इसके अलावा और कुछ करते हैं, महसूस करते हैं, तो महसूस भाषा नहीं है। ठीक है, तो सुनकर या पढ़कर जब हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो उसी को भाषा बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी को ये सब भूल जाए, एकदम डेफिनेशन आप भूल जाइए, बस आप इतना रखिए कि मन की भावनाओं, अपने मन की भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, लिखित रूप में या मौखिक रूप में, इसी को भाषा बोलते हैं। ठीक है, अपने मन की भावनाओं और विचारों को लिखित या मौखिक रूप में दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा है। ठीक है, यही भाषा है। अब देखिए, कुछ भाषा की हम लोग जानकारी जान लेते हैं। आप चाहे नोट कर सकते हैं ये सभी परिभाषा। दोस्तों, ये परिभाषा आप चाहे आप कितने भी हाई लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे लिख दीजिए, कोई आपको काट नहीं सकता है। ठीक है, देखिए, चीन जो है विश्व में सबसे दूसरी जनसंख्या वाला देश है, अब हो गया है, पहले पहला था, अब भारत हो गया हमारा देश जनसंख्या में सबसे स्थान पहला। ठीक है, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, चीनी भाषा है। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर अंग्रेजी भाषा है, जनसंख्या के दृष्टिकोण में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, और तीसरे स्थान पे हमारा अपना हिंदी भाषा है, जो कि विश्व में थर्ड स्टेज रखता है, थर्ड पोजीशन रखता है भाषा के जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है, देखिए, अब हम लोग जान लेते हैं भाषा के रूप। तो दोस्तों, भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के केवल और केवल दो रूप हैं, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। जितने भी भाषा है, या तो अभी हम आपको जो बोल रहे हैं हिंदी भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका मौखिक है। फिर यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका लिखित है। तो भाषा के कितने रूप हैं, दो, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। फिर भाषा बहुत सारे हैं, जैसे कि राज्य स्तर पे होता है राजकीय भाषा, राष्ट्र स्तर पे राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, फिर आपका क्षेत्रीय भाषा होती है, फिर बोली होती है। फिर भाषा को लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, तो लिपि की ज़रूरत होती है, फिर व्याकरण की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से भाषा एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल हम लोगों ने इतना जाना कि भाषा किसे कहते हैं, अपने मन की भावनाओं या विचारों को जिस माध्यम से हम प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। ठीक है, वह लिखित रूप में भी हो सकता है, मौखिक रूप में भी हो सकता है, बस इतना सा आपको समझ लेना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह से हम आपकी किसी न किसी चीज़ पे गाइड करते रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।